यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सजाम भगवद गीता। हम सभी जानते हैं कि यह ज्ञान का खजाना है, पर अधिकतर भारतवासी इसके महत्व को नहीं समझते। भारत में लोग भगवद गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और इसीलिए वह यह सोचते हैं कि उसमें बस भगवान और उनकी ही बातें लिखी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर यह यकीन नहीं होगा कि गीता में वह बातें पहले से लिखी हुई हैं, जो आज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसे आज घटते देख यकीन नहीं होता है। आज वीडियो में हम आपको गीता के अननोन फैक्ट्स आपको बताएंगे और मुझे यकीन है कि इन फैक्ट्स में से अधिकतर फैक्ट्स आपको पता ही नहीं होगा, पर वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि असली ज्ञान का खजाना कहां है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भगवद गीता श्री कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच एक संवाद था, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि केवल यह दो ही शामिल थे? अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्हें गीता का ज्ञान सीखने को मिला। भगवान हनुमान, संजय और बर्बरी को भी गीता का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर थे, इसलिए उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। राजा धृतराष्ट्र के सेवक संजय को महामुनि वेद व्यास ने अंधे राजा को शक्तिशाली युद्ध की कार्यवाही सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। और अंत में घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक भी एक पहाड़ी की चोटी से महान युद्ध की निगरानी कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कृष्ण की परम शिक्षा भी प्राप्त हुई। आपको लगता है कि गीता सिर्फ भारत में पढ़ा जाता है, पर आपको जानकर यह यकीन नहीं होगा कि भगवद गीता का पहला अंग्रेजी संस्करण सन 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा लंदन, इंग्लैंड में किया गया था, आज से तकरीबन 250 साल पहले। अब आप खुद ही सोचिए कि अंग्रेजों को हमारी गीता का अंग्रेजी संस्करण करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ज्ञान का खजाना है, सब कुछ गीता में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो यह इटली के मिलान शहर में बनी है। इसका वजन 800 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज है। इसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है। यह इतना भारी है कि इसके एक पन्ने को ही पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। वैसे तो गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता है कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोज यानी कि डिस्कवरी हुई है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने जनरेटर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक कॉपर कॉइल लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकल ही घूमता है तो उसके साथ वह मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी कि वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वह बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहां तो आत्मा की बात हो रही है, तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना? आत्मा भी तो एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानता है, जो कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से रिलीज होती है। अब चाहे वह बड़े अमाउंट में हो या फिर छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे बॉडी से रिलीज होती है। इसे आप ध्यान से समझो, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने यह आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाई रूप से ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेडिटेशन टेक्निक्स है, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में प्रयोग करके अपना स्ट्रेस यानी कि तनाव, गुस्सा, फोकस ना रहने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड यानी कि अपने मन को शांत करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भगवद गीता के अध्याय 6
जिसका नाम है ध्यान योग। उसमें इन टेक्निक्स की सारी डिटेल और उसके फायदे बताए गए। ऐसी टेक्निक्स जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं। असल में वह सभी साइंटिफिक टेक्निक को गीता के चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। सिमुलेशन एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर की सोचने वाले लोगों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक माया जाल यानी एक सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारी यह दुनिया एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक माया जाल यानी कि मैट्रिक्स बताया। उनके कहने के मुताबिक यह हुआ कि वह इस दुनिया के प्रोग्रामर है और यह यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद है जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका यह भ्रम तोड़ा था। यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया से सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल, मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में यह माना गया है कि कोई भी चीज ब्लैक होल में चली जाती है तो वह किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने ये कभी सोचा था कि भागवत गीता में इतना एडवांस थ्योरी का भी वर्णन हो सकता है? और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही गई भी बातों को सही साबित करती है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि भगवत गीता सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानी, चाइनीज, जर्मन और बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस वीडियो में मैंने आपको गीता और साइंस के बीच के रिलेशन का 0.1 पर भी नहीं बताया है। गीता में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आज साइंस ने साबित की है। अब हम आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट गीता के बारे में क्या कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने भागवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया, वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवत गीता ने मुझे न परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि गीता को जरूर पढ़े और आप खुद देखेंगे उसने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है। अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहेमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश याद आया, जब वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु हूं और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया। बाद में ओपनहेमर ने कहा, भगवत गीता ने ओपनहेमर ने परमाणु विस्फोट के प्रयोग के सफलता के बाद गीता के श्लोक का भी उल्लेख किया था। मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वह सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकन अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी थे। उनके पास किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त तक चलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 50 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14वें और 15वें मिशन की सदस्य भी थीं। इसके अलावा वह 2012 में मिशन 32 की फ्लाइट इंजीनियर और मिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी है। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थी तो उस वक्त अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता लेकर गई थी। उस वक्त उनसे जब यह पूछा गया कि वह अंतरिक्ष में क्यों गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया, यह आध्यात्मिक चीजें हैं जो अपने आप को, जीवन को, आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और चीजों को दूसरे तरीके से देखने के लिए मुझे लगा कि ये ऐसे समय में काफी उपयुक्त है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि गीता के जरिए उन चीजों को समझने में मदद मिली है जो वह कर रही है।
उसे करने का कारण क्या है, साथ ही मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुझे अपने आप को जमीन से जुड़े रहने का भी सबक मिला है। भगवद गीता हमारे पास है और हम इसका फायदा कभी नहीं उठाते हैं, बाकी पूरी दुनिया उठा रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भगवद गीता नहीं पढ़ा है, आपके जीवन में मुश्किल है, आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं किसी सोच में, तो आप भगवद गीता को अवश्य पढ़ें।